हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना दो मेथड से। एक होगा लॉन्ग मेथड जिसमें हम लोग पूरा मेथड डिफाइन करके चेक करेंगे कि कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा एक और मेथड जो कि होगा डायरेक्टली फॉर्मूला, जिससे आप अपना आंसर डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट करके निकाल सकते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखें सबसे पहले अब मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था -7 + 24 आयोटा। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे आप पहले लेट कर लेंगे कि मान लीजिए कि जिस भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है वो किसके इक्वल है। मान लो कुछ a + आयोटा b के इक्वल है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपकी लेफ्ट साइड में स्क्वायर करके रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -7 + 24 आयोटा इज इक्वल टू, और जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा a + आयोटा b का होल स्क्वायर। आप इसको ओपन करेंगे तो ये खुलेगा a² + आयोटा b का होल स्क्वायर + 2a आयोटा b विच इज इक्वल टू a² - b² + 2a आयोटा b। और आपका लेफ्ट साइड में चल रहा है -7 + 24 आयोटा। फिर आपको कंपेयर करना है, जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो आप रियल पार्ट रियल के इक्वेट करते हैं और इमेजनरी पार्ट के इक्वल रखते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से -7 किसके इक्वल हो जाएगा, a² - b², बिकॉज आपकी राइट साइड में जो रियल पार्ट है वो क्या है, a² - b², और जो इमेजनरी पार्ट है वो आयोटा के साथ में जो कॉफिशिएंट है 2ab वो क्या होगा, इमेजनरी पार्ट। तो मैंने रियल पार्ट a² - b² को -7 के इक्वल रखा, एंड जो दूसरा पार्ट आएगा वो क्या आएगा आपका 24 इज इक्वल टू 2ab। ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगी। देखो आप ab को यहाँ पे 2 को डिवाइड में ले जाइए तो यहाँ से क्या निकल के आता है, ab इज इक्वल टू 12। ये आपकी एक इक्वेशन आई है, और एक आपकी आई है a² - b² इक्वल टू -7। तो बस अब आपके पास दो इक्वेशन है, आपको इनको सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही a और b की वैल्यूज आ जाएंगी आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो उसको सॉल्व कैसे करना है। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से a या फिर किसी भी b की वैल्यू यहाँ से निकालो। जैसे a की वैल्यू क्या आएगी, 12/b, यहाँ पे पुट करो, एक इक्वेशन पूरी b के अंडर बन जाएगी और आप सॉल्व कर लेंगे। बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्योंकि जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो डिग्री 4 की बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम उसको ना करके एक और मेथड अप्लाई करते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, एक तो इक्वेशन आपकी यही हो गई a² - b² इक्वल टू -7 और ab इक्वल टू 12। यहाँ पर आने के बाद आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है या आइडेंटिटी यूज़ करनी है, जिसको हम क्या बोलेंगे कि a² + b² का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है। देखिए a² - b² का होल स्क्वायर + 4a² b²। ठीक है, आप ये दोनों चीज़ें सॉल्व करके देख सकते हैं, इक्वेट करेंगे तो इक्वल ही आएंगी। ठीक है, तो आप इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a² + b² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये दोनों वैल्यूज आपके पास हैं इक्वेशन 1 और 2 से, आप इनका यूज़ कर लेंगे तो ये क्या बनेगा, a² - b² की वैल्यू कितनी है, -7, तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है देखो 4a² b²। आपके पास ab की वैल्यू है 12, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो 12 का स्क्वायर इंटू 4 आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 576। दोनों को प्लस कीजिए तो कितना आएगा 625। ये आपका क्या आया है, a² + b² का होल स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट में आएगा, तो मीन्स a² + b² की वैल्यू कितनी आएगी, 625 का रूट हो जाएगा आपका 25। अब आपके पास एक इक्वेशन ये थर्ड आई है और एक इक्वेशन आपकी 1 थी। इन दोनों को अब आप सिंपली क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और वहाँ से a और b आ जाएंगे। तो देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी गेट, आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a² - b² इज इक्वल टू -7, और दूसरी क्या थी, a² + b² इक्वल टू 25। एलिमिनेशन लगाइए, सिंपली आप इनको ऐड ही कर सकते हैं, ऐड करने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे a² + a² 2a² हो जाएगा। इनको आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 18, तो a² की वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइड करके, मीन्स a कितना आ जाएगा आपका, स्क्वायर वहाँ आएगा तो रूट, मीन्स +-3। ठीक है, ये आपकी आ गई a की वैल्यू। अब आपकी जो ये a की वैल्यू है ले जा करके यहाँ पे आपकी इक्वेशन 2 थी, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आपके पास क्या था, a इंटू बी की वैल्यू कितनी थी 12, तो यहाँ से आप a की वैल्यू 3 पुट करेंगे या +-3 पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 3 जब डिवाइड में जाएगा 4 के 12 के तो 4 जाएगा, और क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगी, b की भी आपकी +-4। तो a की वैल्यू आई +-3, b की आई +-4। अब आपको दोनों में से वैल्यूज कौन सी लेनी है ना, तो वो आप लोग कैसे चेक करेंगे,
जो आपकी ये सेकंड इक्वेशन होती है जिसमें ए और बी का प्रोडक्ट की वैल्यू आती है, अब वहाँ से देखेंगे। देखो a इंटू बी ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 12 आना चाहिए। तो देखो अगर आप a 3 ले लें और b -4 ले लें तब तो ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि 3 इंटू -4 तो क्या हो जाएगा -12। मीन्स आपको a और b ऐसे लेने हैं कि उन दोनों का साइन क्या हो, सेम हो, क्योंकि तभी उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो आप क्या ले सकते हैं, a को 3 एंड बी को भी 4, या फिर और एक और क्या आंसर हो सकता है इसका, ए की वैल्यू -3 एंड बी की वैल्यू -4। मीन्स आपका जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू -7 + 24 आयोटा, इसका जो स्क्वायर रूट है, मीन्स -7 + 24 आयोटा को जो स्क्वायर रूट है उसको हमने क्या लिया था, a + आयोटा b। इसकी दो वैल्यूज आई हैं, या तो ये क्या होगा 3 + 4 आयोटा, या फिर और ये क्या हो सकता है -3 - 4 आयोटा। ठीक है, तो ये था आपका मेथड 1। अब आ जाते हैं मेथड नंबर 2 पे। तो देखिए मेथड 2 क्या है, विच इज़ अ डायरेक्ट फॉर्मूला। देखिए क्या है फॉर्मूला, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है आप उसको z से लिख लीजिए कि z इज इक्वल टू, मान लीजिए x + आयोटा y कोई कॉम्प्लेक्स है। मुझे क्या निकालना है, इस z का, मीन्स इस x + आयोटा y का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ± अंडर रूट। सबसे पहले आपको मॉड्यूलस z निकालना है, उसमें प्लस करेंगे रियल पार्ट x अपॉन में 2, और फिर प्लस में आयोटा y अपॉन में मॉड्यूलस y अंडर रूट मोड z -x/2। ठीक है, तो ये बिल्कुल डायरेक्टली फॉर्मूला है आपका कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है x + आयोटा y मान लेंगे। तो बस आपके पास x और y ऑलरेडी होंगे, और एक आपको किसकी जरूरत है, मॉड्यूलस z की, जो कि आपको पता है मॉड्यूलस z किसके बराबर होगा, अगर z x + आयोटा y है तो मोड z क्या होगा, अंडर रूट x² + y²। ठीक है, बस आपको ये सारी वैल्यूज ले जाकर के इसमें पुट कर देनी है, डायरेक्टली आपका फॉर्मूला है। तो जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, देखिए हम उसका अब आंसर इस डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। तो देखिए उस क्वेश्चन में आपका जो z था, मीन्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको दिया था वो था -7 + 24 आयोटा। तो कंपेयर करेंगे, मीन्स x की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग कितनी है, -7, और y की वैल्यू कितनी है, 24, और मैं साथ साथ मोड z की वैल्यू भी निकाल लेती हूँ, जो कि किसके बराबर होती है, अंडर रूट x² + y²। तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, देखिए अंडर रूट x मीन्स -7 का स्क्वायर विच इज़ 49, प्लस y² मीन्स 24 का स्क्वायर विच इज़ 576, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 625। ये आया मेरा मोड z, और मुझे पता है √625 कितना होता है, 25, मीन्स मोड z की वैल्यू मेरे पास 25 है। अब देखिए मेरे पास x भी है, y भी है, मोड z भी है। मैं ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करती हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा मेरा, अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट जो मैं निकाल रही हूँ -7 + 24 आयोटा, ये किसके इक्वल होगा, देखो फॉर्मूला क्या था, प्लस अंडर रूट मोड z कितना आया है मेरा, 25। उसमें मुझे क्या प्लस करना है, x मतलब जो मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट था, जो कि कितना है -7। तो यहाँ पे लिख दूंगी -7 डिवाइड बाय 2, फिर प्लस आयोटा y मीन्स जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है जो कि है 24, फिर डिवाइड बाय उस y की मॉड्यूलस वैल्यू। तो 24 की मॉड्यूलस वैल्यू भी कितनी आएगी, 24 ही आएगी, और फिर अंडर रूट में मोड z मतलब फिर से अपना मॉड्यूलस 25 माइनस x कितना था आपका, -7, और फिर डिवाइड बाय 2। सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आएगा ये, प्लस माइनस, तो 25 -7 में करूँगी तो कितना हो जाएगा, 18। तो √18/2 प्लस आयोटा ये कैंसिल आउट होगा 1, तो ऊपर क्या बचेगा, 25 माइनस प्लस 7/2 विच इज़ 32/2। तो ये कितना आया, देखिए प्लस माइनस ये कितना होगा, √9 प्लस आयोटा रूट में 16। ठीक है, अब ये कितना होता है, प्लस माइनस √9 क्या हो जाएगा, आप 3 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 4 आयोटा। मीन्स आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था -7 + 24 आयोटा, उसके स्क्वायर रूट की दो वैल्यूज़ मिली। एक आपको क्या मिली, +3 + 4 आयोटा, और दूसरी क्या मिली, -3 - 4 आयोटा, जो कि वही आंसर है जो आपके लॉन्ग मेथड से आया था। तो आप दोनों में से जो सा आपको सूटेबल हो आप कर सकते हैं। थैंक यू।